Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. Today we will discuss some important points about horticulture. Use playback speed 1.5 or 2 as you wish. So be attentive, be an optimist. Let's start. आयरन डेफिशिएंसी किससे पता चल जाता है? जब आप देखेंगे लीव्स येलोइंग कलर हो गया है तभी आपको पता चल जाएगा अभी आयरन डेफिशिएंसी हो रहा है प्लांट में. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बेस्ट रूट स्टॉक फॉर साइट्रस इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया की बात किया जाए और रूट स्टॉक की बात किया जाए तो फिर आपको क्लिक करना है ऑप्शन सी रंगपुर लाइम. लीफ स्क्रचिंग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. सो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड. कैसे दिखता है मैंगो में लीफ स्क्रचिंग? ये होता है किसी की वजह से? टॉक्सिसिटी की वजह से, क्लोराइड टॉक्सिसिटी की वजह से. याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटैंड्री क्या होता है ना, एंड्रोसियम बहुत ही जल्द मैच्योर हो जाता है आज कंपेयर टू गाइनेसियम, तो उसे बोलते हैं प्रोटैंड्री. ये किसमें देखा जाता है? वालनट. ओके, वालनट. वालनट देखिए, वाल स्ट्रॉन्ग, ऐसे कुछ मेलनेस का मतलब इमोशन आ रहा है ना, इसीलिए प्रोटैंड्री ऐसे करके आप याद रख सकते हैं. पाइनएप्पल का फैमिली याद रखना ही पड़ेगा आपको, ब्रोमेलियासी. ओके, पाइनएप्पल का. और ये एक है, मैं को बता देता हूँ, फीमेलनेस अगर इंक्रीज करना आप चाहते हैं तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा मैलिक हाइड्राइज. ओके, हाइड्राजाइड. अगर आपको मेलनेस इंक्रीज करना है तो फिर और एक सेपरेट हार्मोन आपको चाहिए, मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे. अगर आप रूट फॉर्मेशन करना चाहते हैं तभी आपको इंडोल ब्यूटरिक एसिड जो ऑक्सिन होता है ना, ये देना पड़ेगा. मेलनेस की बात करें, मेलनेस जीए देना पड़ेगा, जिबोलिक एसिड आपको देना पड़ेगा अगर मेलनेस आप इंक्रीज करना चाहते हैं. फीमेलनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, हाइड्राजाइड आपको देना पड़ेगा. रूट फॉर्मेशन करना चाहते हैं, आईबीए आपको देना पड़ेगा. और कैल्शियम कार्बाइड राइपेनिंग के लिए यूज होता है. बनाना में राइपेनिंग करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड यूज होता है. यहाँ पे डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है. ओके, विच फ्रूट फॉलो डबल सिग्मॉइड? याद रखेंगे, डबल सिग्मॉइड इज ऑप्शन बी फिग. ए ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल M9. M9 देखिए, याद रखिए, G9 होता है बनाना का, M9 होता है एप्पल का, और एक ड्वार्फ है. ए ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ पियर. अगर पियर की ड्वार्फ रूट स्टॉक पूछा जाए तो फिर क्यों नहीं, सी होगा आंसर, सी. फास्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट क्या है? फास्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट है पियर. ओके, बटानिकली लोक्वाट क्या है? पोम है. ये बटानी में हम पढ़ चुके हैं, सो जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, देखिए आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ये जो येलो कलर हो गया है लीफ में, देखिए कैसा दिखता है. ये जो क्लोराइड टॉक्सिसिटी की वजह से लीव्स क्रॉच इन मैंगो, देखिए. प्रोटैंड्री की मैं बात कर चुका हूँ पहले से, यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं. मैंने बताया था आपको, लोक्वाट जो फ्रूट है वो आता है पोम फ्रूट के अंदर. नॉर्मली साइट्रस फ्रूट तो एसिडिक ही है, पर अगर साइट्रस सारे के सारे ऑप्शन में है तो फिर कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, तभी आपको क्लिक करना पड़ेगा साइट्रस मेगालैक्सिक कार्पा. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. विच एलिमेंट एक्ट एज एन एयर फॉर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग? देखिए, हार्वेस्टिंग की बात किया जाए तभी आपको क्लिक करना है एब्सिशन लेयर, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि एब्सिसिक एसिड से एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन होता है और फ्रूट डिटैच होता है, तो उसे ही बोलते हैं हार्वेस्टिंग. तो आंसर होगा ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड. नॉट करेक्ट, मैंने बता चुका हूँ. ब्लैक टिप, देखिए ब्लैक टिप इन मैंगो जो फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर होता है, ये कार्बन मोनोक्साइड की वजह से होता है. याद रखेंगे आप. द मोस्ट ससेप्टेबल फ्रूट क्रॉप टू वाटर लॉगिंग, दैट इज पापाया. पापाया टॉलरेट नहीं कर सकता वाटर लॉगिंग, और पापाया एक बहुत ही मतलब ये रिक्वायर करता है, हाईली न्यूट्रिटिव रिक्वायर करता है. अगर आपके पास ज़्यादा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस नहीं है तभी आप पापाया नहीं लगा सकते. आज कंपेयर टू अदर क्रॉप, पापाया नीड्स मच मोर न्यूट्रिएंट. ओके, व्हिच फ्रूट नॉट सुइटेड फॉर प्रिपेयर ऑफ मार्मालेड? देखिए, कौन सा फ्रूट मार्मालेड प्रिपेयर करने के लिए सुइटेबल है, तो ऑरेंज होगा आंसर. देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे मार्मालेड क्या है, कैसा दिखता है. मैंने आपको बताया ना मार्मालेड, देखिए ये है मार्मालेड. एक्चुअली ये जाम की तरह ही है, पर ये एक डिफरेंट है. एक आप बोल सकते हैं प्रोसेस्ड फूड बोल सकते हैं, ऑरेंज से बना हुआ है. ओके, नाउ जो ब्लैक टिप डिजीज मैंने बताया था ना, मैंगो में दिखा जाता है ब्लैक टिप डिजीज. ये देखिए टिप में कैसे ब्लैक हो गया है, यहाँ पे सारे के सारे चीज दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं. एग्रीगेट फ्रूट कौन सा है? स्ट्रॉबेरी है. याद रखेंगे, एग्रीगेट फ्रूट स्ट्रॉबेरी. बिगेस्ट कल्टिवेटेड फ्रूट इन द वर्ल्ड, दैट इज जैक फ्रूट. ओके, जैक आप याद रख सकते हैं, जैक होता है बिगेस्ट
कल्टिवेटेड फ्रूट। द मोस्ट कोल्ड हार्डी साइट्रस रूट स्टॉक, देखिए कोल्ड होता है, हार्डी भी होता है और रूट स्टॉक भी है, तो क्या होगा, मतलब 3 टाइप के कैरेक्टर एक में पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। विविपारस, विविपारस कैसे दिखता है, क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। सो इसका आंसर आप याद रखिए, विविपारस सीड मतलब जैक फ्रूट। ओके, रेड कलर ऑफ जेली इज ड्यू टू, जो रेड कलर आप देखते हैं ना जेली में, तो वो होता है चेयरिंग ऑफ शुगर। तो वेरासियन क्या है, वेरासियन राइपेनिंग ऑफ ग्रेप्स। ओके, ग्रेप्स से रिलेटेड है, याद रखेंगे, हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ड्वार्फ म्यूटांट कल्टीवेटर ऑफ पापाया, पापाया की ड्वार्फ, तो नन्हा, पुसा नन्हा। इथिलीन ऑब्जर्वेंट, कौन सा ऐसा केमिकल है जो इथिलीन को भी ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो जो फ्रूट्स व्हिच शो आइदर ए राइज इन रेस्पिरेशन रेट और एन एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन, मतलब एक बार आप अगर प्लग कर देंगे तो फिर वो नहीं पकेगा, तो वो होता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। पुस्सा एर्ली ड्वार्फ इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ स्ट्रॉबेरी, याद रखेंगे एर्ली मतलब स्ट्रॉबेरी। मैंने बोला था स्ट्रॉबेरी होता है एग्रीगेटेड फ्रूट, और स्ट्रॉबेरी का एक पुस्सा एर्ली वेराइटी भी था। ओके, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। जैक फ्रूट मैंने बताया था, जैक फ्रूट में विविपारस सीड होता है। विविपारस मतलब जो डिटैच होने से पहले, ट्री से डिटैच होने से पहले ही जर्मिनेट कर लेता है, तो वो होता है जैक फ्रूट में पाया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद KMnO4 की मैंने बात किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये KMnO4 है, तो ये इथिलीन को भी ऑब्जर्व कर सकता है। वेरासियन में बोल चुका हूँ, जो ग्रेप्स की राइपेनिंग प्रोसेस जो होता है उसे ही बोलते हैं वेरासियन। इंडिया में बनाना में कौन सा डिजीज ज्यादातर पाया जाता है, तो आंसर इज बंची टॉप। इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। बंची टॉप कैसा दिखता है, क्या होता है बनाना का। सांता रोज, सांता रोज ये पॉपुलर वेराइटी ऑफ प्लम, प्लम याद रखेंगे। स्वीटेस्ट शुगर इन फ्रूट, देखिए फ्रूट में आपको सुक्रोज नहीं मिलेगा, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, पर जो फ्रूट में शुगर होता है वो होता है एक्चुअली फ्रुक्टोज। अगर आप फ्रूट, बहुत सारे स्वीट फ्रूट खा के भी अगर आप शुगर टेस्ट करेंगे तभी आपका बहुत ही लो आएगा शुगर, क्योंकि वो सुक्रोज नहीं है, वो फ्रुक्टोज है, एंड वो ग्लूकोज नहीं है, वो फ्रुक्टोज है, याद रखेंगे। द इंसेप्शन ऑफ राइपनिंग इन ग्रेप्स मैंने बता चुका हूँ, वेरासन। ओके, आलमंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एशिया, बहुत ही कॉमन सा चीज है। मानिलकरा हेक्सेंडा, जो खिरनी और खिरकोली भी इसे बोलते हैं। तो रूटस्टॉक इज यूज्ड एज ए रूटस्टॉक फॉर सपोटा, सपोटा के लिए मानिलकरा हेक्सेंड्रा को रूटस्टॉक तरह यूज करते हैं। प्लांट्स विच बिकम डॉर्मेंट ड्यूरिंग समर, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है आपको पता ही नहीं होता है तभी आप एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। देखिए डेसिडियस क्या होता है, डेसिडियस होता है प्लांट एक पर्टिकुलर टाइम पे लीफलेस रहता है, तो ये तो नहीं होगा। एवरग्रीन मतलब हर वक्त ग्रीन कलर आपको मिलेगा, हरे पत्ते आपको मिलेगा प्लांट में, ये तो नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा, सो ऑब्वियसली ऑप्शन सी रह जाता है, आंसर होगा सी। ऐसे एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, जब भी आपको सही आंसर पता नहीं है तभी आप यूज करेंगे। Which fruit crop has the highest chromosome 2n equal to 308? Obviously it's mulberry. यह है हमारा बंची टॉप डिजीज इन बनाना। देखिए कैसे मार्जिन में ऐसे येलो कलर हो जाता है, टिप में कैसे येलो कलर पड़ जाता है, तो ये होता है बंची टॉप। एंड सांता रोज जो कि प्लम वेराइटी है, मैं बता चुका हूँ।